लेट्स गो गाइस, आज भाई हम लोग क्या है भाई, आज एपिसोड 4 है अपने सीरीज का। और गाइस आज हम देखने वाले हैं, अब भाई हम लोग करते क्या है, देखो जितनी भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, एनिमेशन वीडियो है, एनिमेशन चैनल्स के, उसको हम लोग देखते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। आज ये वीडियो है एकीनोम की, और भाई ये वीडियो पूरी कर जाती है एकीनोम को। सो लेट्स गो, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो लेट्स गो। नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपनी मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार One second. मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई गर्ल है, कोई लड़की है। आई थिंक मुझे मतलब इसके वॉइस से पता चल रहा है कि कोई ये लड़की है। एंड इसका कुछ एनिमेशन भी मतलब वो टाइप का एनिमेशन वीडियो नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है वीडियो, भाई वैसे पहले मैं जज नहीं कर सकता, तो इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद ही मैं जज करने वाला हूँ। बट देखते हैं क्या होता है। बट लेट्स गो, देखते हैं। क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है, पर स्कूल ही कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें, काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी और खींचे जा रहा था। अब पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है। एक्सपीरियंस किया हूँ भाई मैंने, मतलब ऐसा तो ट्राई नहीं किया था, बट मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं पता नहीं क्यों सोचता था कि क्या मैंने पता क्या किया, मतलब कुछ तो एक बुक था, तो कोई पेज ही था, आई थिंक सो पेज था। मैंने पेज के पीछे हाथ रखा था और मैंने स्टेपलर मार दिया। ये पूरा अंदर भी नहीं गया था, मतलब जो अपना ये थंब है ना, देखो इसमें इधर मतलब इधर से थोड़ा क्रैक टाइप का हो गया था, अंदर पूरा नहीं गया ये। बट उतने में ही मेरी फट गई थी भाई, मैं डर गया था, मतलब क्या हो गया ये। मेरे दादा थे भाई, उनको आए थोड़ा फटाफट उन्होंने निकाला और देखा तो भाई थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बट बहुत मिनिमम सी ब्लीडिंग हो रही थी। मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ भाई, मैंने भी किया है। आई डोंट नो भाई क्यों हम लोग ऐसा करते थे बचपन में। मैं भी सोचता था भाई जितनी भी चीजें हैं सबका एक्सपीरियंस मुझको लेना है। वो गलत है, अच्छी है, उनको ऐसे यूज करना चाहिए, उनका क्या यूज है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक्सपीरियंस करना है वो चीजों को। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है, और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। अब स्टेपलर कैसे करके लगता है, तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाग कर आई। भाई ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब इसके साथ ऐसा हुआ है। मैं तो आई थिंक थर्ड में था, तो यार ठीक है, मैं मतलब कुछ ज्यादा बड़ा था, 2 साल बड़ा था भाई। टेबल पेन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं रखते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी इसे। पता है एक अंगूठे पे स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? 2 अंगूठों पर स्टेपल लगना। पहले को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अब भी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। नहीं मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। ओह हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी भाई एक चीज मुझे समझ आता है कि सोन पापड़ी से दिवाली को रिलेट क्यों करते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि सोन पापड़ी बहुत सस्ता आता है एज कम्पेयर टू मिठाइयाँ देखे हम लोग अगर तो दिवाली के टाइम पे। और ज्यादातर घरों में मतलब समझ रहे हो जो गिफ्ट मिलते हैं, अगर मिठाइयाँ कोई गिफ्ट देने आता है तो सोन पापड़ी देते हैं। मतलब व्हाट इज सेंस भाई, मतलब क्या सेंस इस चीज का है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। सो मुझे अच्छा लगता है खाने में, बट हाँ पता नहीं क्यों देते हैं, और बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं सोन पापड़ी से, इसे पता नहीं क्यों करते हैं। दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते इसको? झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना।
अब मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता, अरे क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है, दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैंने ये, और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी? मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि और भी चिंताएं थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? पापा भी डांटेंगे, या फिर ऐसा बोल दूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार भी तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। बट मुझे यार बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यार, मतलब सही बता रहा हूँ। मतलब कि अगर किसी भी एनिमेशन की आपको कहानी समझ में आ रही है, वो फर्क नहीं पड़ता कैसा एनिमेशन है, अगर आपको मजा आ रहा है और कहानी से आप रिलेट कर पा रहे हो ना, तो मुझे ऐसी लगती है कि जो हार्टोन्स बनाता है, जो नोटो टाइप बनाता है, जिसको मतलब मैं देखता हूँ जो आरजे बकेट लिस्ट बनाता है, और ये एक्नॉम की जो भी वीडियोस हैं ये कुछ रिलेटेबल होते हैं। लाइक समझ रहे हो, अगर आप रिलेटेबल बनाते हो चीजें तो अच्छी लगती हैं वो, पता नहीं कैसी भी हो बट अच्छी लगती हैं वो। और भाई ये कुछ बॉयज वाले काम नहीं है, मतलब हमने बहुत ज्यादा किया ये सब चीज। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में, पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए, मतलब अभी तक ये 2-3 क्लास में है तो बहुत ज्यादा बड़े बच्चे हो गए भाई। हम तो अभी भी नहीं बोलते सब चीजें। मेरा चेहरा यहाँ है और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। तुम्हारा घुटना तो बात करता है। क्या पागल है ये? और इसका नाम सौम्या है। हाँ 1 सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा ना भाई, बॉडी शेमिंग तो नहीं कर रहा ना बॉडी शेमिंग तो। इसका असली नाम यूज करियो ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्या हरकतें करते। सौम्या, व्हाट इज दिस भाई? क्या है? सॉरी भाई और बहन। सौम्या, लाइक सौम्या तो लड़की का नाम होता है, तो लड़का क्यों बोला इसने पहले लड़का बोला गया? जो भी बोला इसने, लेकिन सौम्या भाई, सौम्या समझ के क्या कर रही है सब? तू मत कर बेटा, मत क्या किया तूने? ये सब चीजें बॉडी शेमिंग करती है, गलत चीजें हैं। क्या सीख रही तू ये सब चीजें घर पे? मत कर, वार्निंग है ये, मत कर ये सब, सुधर जाओ। मैं टेबल खा रहा था और मैं ला 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 किच 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 ला 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 गिच गिच गिच। वाओ क्या बनाया है मैंने। मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनिमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने भाई कुछ ज्यादा ही अलग नहीं बना दे सौम्या को, मतलब इतनी भी क्या मतलब वो थी भाई, तेरे को खुन्नस थी उससे, मतलब सौम्या को कुछ तुमने अलग ही कर दिया है सौम्या को भाई। क्या लगता है क्या लग रही है सौम्या भाई, मतलब बहुत ज्यादा तूने वो कर दिया उसको, लाइक ज्यादा मेकअप हो गया उसके साथ। उसकी आंखें कैसे घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, उसका मुंह, ये क्या है इधर इधर, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहाँ क्या लगा हुआ है? अपनी शार्प पेंसिल मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी और इस एलियन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये इसको बोलती है नहीं नहीं ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है, नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। शिट
फिर जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब ऐसा था कि इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो मैंने कहा मैम, सौम्या मैम, हिट मी मैम, पेंसिल शार्प, हिट ब्लड सो मच मैम, डेथ इज कमिंग टू मी मैम, मम्मी पापा को मेरा बाय कह देना मैम। इस औरत ने पूरे 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइजिन लगा के भेज दिया। अरे तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ही सोफ्रामाइजिन लगा दी। अरे कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है, ठीक है? मिला जुला के उसने कुछ किया नहीं, मतलब समझ रहे हो, उसने बस पता नहीं क्या सॉल्यूशन दिया, भाई उससे दूर रहो, फिर पनिशमेंट तो देना चाहिए बच्चों को। बट यार एक मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे ऐसा कुछ करते हैं क्या? मुझे आई थिंक सो नहीं लगता यार, इतने मतलब या बहुत डेंजर होते यार बच्चे भाई, इनको सुधरना पड़ेगा अगर कुछ करना है जीवन में तो। जेनजीज भाई। अब मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे बच्चों की फीस गिननी है। तब जो बात इन्होंने सौम्या के लिए कही थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। ओके सो गाइस, वीडियो बहुत ही बेहतरीन थी और मैंने पहली बार इसकी वीडियो देखी है। जो बताऊं मैं सच बताऊं तो मैं रियलिटी में बताना चाहूँ, बहुत बेहतरीन वीडियो थी, मजाक छोड़ के अच्छी वीडियो थी। मुझे कहानी थोड़ी रिलेटेबल लगी और इसके वजह से मतलब समझ रहे, इस चीज की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो थी, क्योंकि भाई स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। और या आई लाइक दैट वीडियो। जस्ट भाई डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट मेरे चैनल को करो एंड इनके चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। एंड गाइस ये वीडियो की पूरी क्रेडिट जाती है फिर से एक्नॉम की। एंड थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।